हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम मनी वर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस कैल्क, इस क्लास में आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि ट्रिपल एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की इस क्लास से आपको 10+ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मैं इस क्लास के लास्ट में आपको एक बोनस भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा आज क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए Ctrl+Shift+O, ऑप्शन बी Ctrl+O, ऑप्शन सी Shift+O या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। ऑप्शन ए है 10,48,576 और 1024, या ऑप्शन नंबर बी 1024 और 10,48,576, ऑप्शन सी 10,48,576 और 16,384, या फिर ऑप्शन नंबर डी 16,384 और 10,48,576। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 10,48,576 हमारी रो होती हैं और 16,384 हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। अगर इससे पुराने वर्जन की भी बात की जाए तो पुराने वर्जन में हमारे 10,48,576 रो होती हैं और 1,024 क्या होते थे, कॉलम होते थे। ये था हमारा पुराने वर्जन में। ठीक है, और जो न्यू वर्जन है उसमें 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें अंतिम कॉलम का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए AMJ, ऑप्शन बी XFD, ऑप्शन नंबर सी AJS, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी XFD। क्या है इसका जो करेक्ट आंसर, वह है XFD। ठीक है, तो जो न्यू वर्जन में है वो XFD है और पुराने वर्जन में AMJ है। तो अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो नए वर्जन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, XFD। और यहाँ पर XFD का मतलब है 16,384। ठीक है, XFD का मतलब 16,384 है। जो XFD है हमारा कॉलम को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल में डेट और टाइम की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस ऑप्शन बी Ctrl+Shift+: ऑप्शन सी ए और बी बोथ, दोनों, या ऑप्शन नंबर डी नन। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्योंकि जो हमारा ये इससे है, इससे हमारा क्या आता है, डेट आती है, और इससे क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, ये किसके लिए है, डेट के लिए, और ये हमारा टाइम के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट एंड टाइम के लिए क्या करता है, तो इसलिए डेट के लिए ये हो गया और टाइम के लिए हमारा ये हो गया। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं। मतलब कहने का मतलब है कैल्क में हम अधिकतम कितनी वर्कशीट बना सकते हैं। ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 1,000, ऑप्शन सी 5,000, या ऑप्शन नंबर डी 255। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 10,000। जो हमारा 10,000 है ना, ये पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग है और नए नए वर्जन में अब हम 32,000 सीट बना सकते हैं। ठीक है, अगर 32,000 नहीं है ऑप्शन में तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 10,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, इक्वल टू प्रोडक्ट 5,2 का मान क्या होगा। जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट किस काम में आता है, ये मल्टीप्लाई करने का काम आता है। तो 5 × 2 करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 10।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपल एग्जाम के लिए, ठीक है। इस क्लास में आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसी क्लास में मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते। मतलब कहने मतलब है इसमें कौन सा जूम नहीं है, इसमें क्या हम इसमें कौन सा जूम नहीं कर सकते। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400 या ऑप्शन नंबर डी 500। तो इस पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी रेंज कहाँ तक है, ठीक है। तो जो इसकी रेंज है वो ये है, इसमें जो मिनिमम जूम होता है वो होता है हमारा 20%, ठीक है। और जो इसमें डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है इसमें 100%। डिफ़ॉल्ट सभी में समान होता है, चाहे लिब्रियोफिस राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो, ठीक है, सभी में सेम होता है। और इसमें मैक्सिमम कितना जूम होता है वो होता है 400% तक, ठीक है। तो 20 से लेकर 400 तक रेंज में 200 भी आता है, 300 भी आता है और 400 तो है ही इसमें, मतलब मैक्सिमम। तो ये तो इसके रेंज में आता है, मगर अधिकतम जूम नहीं है, तो वह उसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन क्या था इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर था हमारा 500 है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लिब्रियोफिस सीट को सेव करने के लिए जो हमारी लिब्रियोफिस होती है, जो लिब्रियोफिस कैल्क में जो सीट होती है उसे सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+Shift+F, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+S, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+F2, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Shift+S। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9। लिब्रियोफिस कैल्क में सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+A, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+A, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+स्पेस, ऑप्शन नंबर डी नन। जी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 10। लिब्रियोफिस कैल्क में निम्नलिखित में से सही एक फॉर्मूला कौन सा है? इसमें कौन सा एक सही फॉर्मूला है हमारा? तो ऑप्शन ए है, या ऑप्शन नंबर बी है, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है। तो जो हमारा लिब्रियोफिस कैल्क हो या फिर हमारा एम एस ऑफिस में हमारा एक्सेल होता है, उसमें चाहे हो तो उसमें जो फॉर्मूला की जो शुरुआत होती है वो हमारे इक्वल टू साइन से होती है, ठीक है। तो इसमें इक्वल टू साइन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी इक्वल टू साइन नहीं है, इसमें भी इक्वल टू साइन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है त्रिपल के एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लिब्रियोफिस कैल्क में कुल कितने रोज होते हैं? कुल मिलाकर कितनी पंक्तियाँ होती हैं लिब्रियोफिस कैल्क में? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पहला क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 10,48,576 इसमें रो होती हैं, ठीक है। और पुराने वर्जन में कॉलम कितने होते हैं? पुराने वर्जन में कितने? ये पुराने में है, और ये किसके हैं? न्यू के अकॉर्डिंग, न्यू में, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये हमारा क्या है? कॉलम है, क्या है हमारा? कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लिब्रियोफिस कैल्क में कितनी सीट बना सकते हैं? ऑप्शन ए 32,000, ऑप्शन बी 48,000, ऑप्शन सी 60,000, ऑप्शन डी 10,000। अगर पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट आंसर जो है 10,000 है, ठीक है। न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग जो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 32,000 है, ठीक है। तो अब हम आपको न्यू वर्जन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जैसे पुराने वर्जन अपडेट होता है तो हम नए वर्जन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी अब 32,000 वाले ज़्यादा पूछ जाते हैं त्रिपल एग्जाम में। अगर 32,000 हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो होगा 10,000, ठीक है। मगर हमारा 10,000 भी है, 32,000 भी है, दोनों है, तो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा 32,000, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है त्रिपल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लिब्रियोफिस कैल्क में
सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है Ctrl+4, ऑप्शन बी Ctrl+3, ऑप्शन सी Ctrl+2 या ऑप्शन नंबर डी Ctrl+1। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी Ctrl+1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है इसका Ctrl+C+B, ऑप्शन बी Ctrl+C+P, ऑप्शन सी Ctrl+C++ या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+C+B। और नीचे जो ऑप्शन बी दे रखा है यह हमारा सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। ठीक है, Ctrl+C+P से क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में क्लियर फॉर्मेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है Ctrl+C, ऑप्शन बी है Ctrl+M, ऑप्शन सी है Ctrl+C+M या ऑप्शन नंबर डी नन। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार पूछे जाते हैं ट्रिपल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 16। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 7 प्रकार के, ऑप्शन सी 10 प्रकार के, ऑप्शन डी 13 प्रकार के। जी हाँ, इसमें जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 10 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 17। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+M, ऑप्शन सी C+N या ऑप्शन नंबर डी Ctrl+C+N। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए Ctrl+N। ये क्वेश्चन आपको पता होगा। ठीक है, सिंपल है। Ctrl+N से क्या होता है? न्यू पेज खोल ओपन होता है हमारा। ठीक है, न्यू शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का नाम क्या होता है? ऑप्शन AJD1, ऑप्शन बी AMJ1, ऑप्शन सी ANMA या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारा पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा AMJ। और यहाँ पर जो AMJ का मतलब है वह 1024। ठीक है, अगर यहाँ पर होता XFD तो इसका मतलब होता 10,48,576। ठीक है, तो ये हमारा न्यू वर्जन है, ये हमारा पुराने वर्जन है। तो ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप वो हमारे न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का नाम किससे दर्शाते हैं? तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये हमारी एक सीट है। ठीक है, क्या हमारी सीट। ठीक है, ये इसमें कॉलम है, ये इसमें क्या है? रोज है। क्लियर। इस यहाँ होता हमारा ABCD और E। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस प्रकार चलता रहता। ठीक है, जो हमारा ABCD है इसे बोलते हैं हम कॉलम। ये क्या है? हमारा कॉलम है। ठीक है, क्या है? कॉलम। और जो हमारा 1 2 3 4 है इसे बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं इसे? हम रो बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ABCD। ABCD से हम किसे शो करते हैं? कॉलम को। और जो 1 2 3 है इसे किसे शो करते हैं हम? रो को, यानी कि पंक्तियों को। ठीक है, पंक्तियों को। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 20, लिबर ऑफिस कैल्क में जो नंबर्स का अलाइनमेंट कहाँ होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर्स का अलाइनमेंट कहाँ होता है। ऑप्शन ए राइट में, ऑप्शन बी लेफ्ट साइड, ऑप्शन सी सेंटर, ऑप्शन डी टॉप। तो जैसा कि ये हमारा एक सेल है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, तो ये हमारा इस साइड को शिफ्ट होकर आएगा, ठीक है, इस साइड में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, इस साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिकल करके देखना आप, ठीक है, कि जो हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 वो हमारा राइट साइड में शिफ्ट होता है, और हम कैरेक्टर लिखते हैं जैसा कि नाम हो गया किसी का भी, ठीक है, जैसा राम लिखा हुआ तो वो हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, लिबर ऑफिस कैल्क में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इस्तेमाल है, ठीक है, इस्तेमाल बाय मिस्टेक गलती से टाइपिंग करने में मिस्टेक हो चुकी है ये, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन सी अल्ट प्लस स्पेस, या ऑप्शन डी नन। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पूछता पंक्ति के अलावा यहाँ कॉलम पूछ लेता तो कॉलम C4 क्या होता, कॉलम, और C4 क्या होता, कंट्रोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होता, कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है। अगर किसी एक पंक्ति को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज़ करेंगे। अगर किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है, किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर कॉलम लिखा हुआ है तो कंट्रोल प्लस स्पेस, पंक्ति है तो शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक है। C4 कॉलम, C4 कंट्रोल से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिबर ऑफिस कैल्क में सभी कॉलम की संख्या कितनी होती है। कहने का मतलब यह है जितने भी कॉलम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है कॉलमों की। ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 10,58,576, ऑप्शन सी 16,384, या ऑप्शन डी है नन। यह इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो है 1024 है ये हमारे पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 16,384 नहीं होता तब हमें 1024 लगाना पड़ता, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लिबर ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंड, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस होम बटन मतलब, ऑप्शन डी नन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे। लास्ट में आपको एक बोनस दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लिबर ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2, ठीक है, जो A1 क्या है हमारा एक सेल का नेम है और A2 भी एक हमारा सेल का नेम है, का मान क्या कितना होगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन नंबर डी हैज़, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लिबर ऑफिस कैल्क में 3+4 ये हमारा इस प्रकार ब्रैकेट में बंद है, ठीक है, यह ब्रैकेट में बंद है, का मान 23 होगा तो 3+4 गुणा 5 का मान कितना होगा। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। कैसे, जैसे कि 3+4 है तो ये कितना, 3+4 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 की मल्टीप्लाई हमने किससे कर दी, 5 से कर दी, = 35, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे यही है, ठीक है, ये है हमारा ये हो गया, इसकी गुणा इस प्रकार से ये 23 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लिबर ऑफिस कैल्क में सेल जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस प्लस का यूज करते हैं, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस कोलन का यूज करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कंट्रोल प्लस प्लस का यूज करते हैं। अगर किसी सेल को हटाना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस का और हटाने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम एक्टिव सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंड, ऑप्शन सी अल्ट प्लस एंड, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डाउन एरो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 28, लिब्रोपिस कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 29, लिब्रोपिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 600। तो मैं आपको जो जितने ऑप्शन है ना मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ किसका क्या होता है, ठीक है। जो हमारे 3000% है ये हमारा मैक्सिमम जूम होता है इम्प्रेस में। किस में मैक्सिमम कितने में होता है? मैक्सिमम जूम किस में? इम्प्रेस में। इम्प्रेस का मतलब है प्रेजेंटेशन। और जो हमारा मैक्सिमम जूम होता है लिब्रोपिस कैल्क में वो होता है हमारा 400%। तो ये 400 किस में है? कैल्क में। और ये जो 600 होता है मैक्सिमम जूम ये होता है हमारा राइटर में। राइटर में कितना परसेंट जूम होता है? मैक्सिमम 600। कैल्क में कितना होता है? 400। और इम्प्रेस में होता है 3000, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट सब में हमारा 100 जूम होता है, 100% जूम डिफ़ॉल्ट सब में होता है, ठीक है। लिब्रोपिस राइटर और कैल्क में जो मिनिमम जूम होता है वो 20% होता है और इम्प्रेस में मिनिमम जूम होता है हमारा 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे तुम्हारे 5 क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रोपिस कैल्क में लिब्रोपिस कैल्क में सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कहने का मतलब लिब्रोपिस कैल्क है जो सेल होता है उसकी विड्थ बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑप्शन ए अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑप्शन बी है हमारा अल्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑप्शन डी नन। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अल्ट प्लस राइट एरो। अल्ट प्लस राइट एरो से साइज इंक्रीज होगा और अल्ट प्लस लेफ्ट एरो से साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। बढ़ाने के लिए करते हैं, साइज बढ़ाने के लिए अल्ट प्लस राइट एरो का यूज करते हैं और साइज घटाने के लिए अल्ट प्लस लेफ्ट एरो का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रोपिस कैल्क में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कहने का मतलब यह है अगर हम एक सेल की पंक्ति है, सेल है उस पंक्ति को पूरा सेलेक्ट करना है उसके लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं, ठीक है। और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, कॉलम का चयन करने के लिए उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस के बार का यूज, ठीक है। पंक्ति के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है, लिब्रोपिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? सेल की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो सेल की हमारी ऊंचाई होती है, ठीक है, तो वो होती है हमारी 0.18। कितनी होती है? 0.18, ठीक है। और यहाँ पर 0.18 का मतलब है 0.45 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.45 सेंटीमीटर होता है। और यहीं पे अगर यहाँ पर लंबाई होती तो लंबाई जो हमारी इंच में है 0.89, ये क्या इंच में है। और इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 2.26 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। ये इसकी क्या लंबाई है, ये किसकी चौड़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 33, लिब्रोपिस कैल्क में रेडीमेड सीट को क्या कहते हैं? जो हमारा लिब्रोपिस कैल्क हो या राइटर हो या फिर इम्प्रेस में हो, जो उसमें रेडीमेड टेम्पलेट हो या फिर सीट बनी हुई हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ हो तो उसे हम टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है।
जो रेडीमेड शीट होती है उसे हम टेम्पलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लिबर ऑफिस कैल्क में चार्ट्स की संख्या कितनी है? कहने का मतलब यह है कि लिबर ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं। ऑप्शन ए 10 प्रकार के, ऑप्शन बी 8 प्रकार के, ऑप्शन सी 15 प्रकार के, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है त्रिपल एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे मैं 3 स्टार देता हूँ। ये क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 10। ठीक है, कितने प्रकार के चार्ट होते हैं हमारे? 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 35 भी आगा अब इसका आगे बाद, जी हाँ 35 भी आगा। ठीक है, लिबर ऑफिस कैल्क में एक चार्ट का प्रकार है, मतलब इसमें कौन सा एक चार्ट का प्रकार है? ऑप्शन ए बबल, ऑप्शन बी बलून, ऑप्शन बी होलो, ऑप्शन डी सर्कल। तो इसमें जो चार्ट का प्रकार है वो है ऑप्शन नंबर ए बबल चार्ट का प्रकार है। बाकी जो ये तीनों हैं वो चार्ट के प्रकार नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, लिबर ऑफिस कैल्क में किसी सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? किसी सेल की विड्थ बढ़ानी है तो उसके लिए हम अल्ट प्लस राइट एरो का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता रखा है। अल्ट प्लस राइट एरो से क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, सही है, विड्थ क्या है? बढ़ेगी। सेल की विड्थ बढ़ाने के लिए अल्ट प्लस राइट एरो का यूज करते हैं और घटाने के लिए अल्ट प्लस लेफ्ट एरो का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। लिबर ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा कि अभी मैंने इससे पहले बताया लंबाई कितनी होती है कॉलम की, और अभी आगे की कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है। तो कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या हमारा इंचेस में है 0.8 इंच। अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो मान निकल का आएगा वो है 2.26 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? ये क्या होती है? चौड़ाई होती है किसकी? कॉलम की चौड़ाई होती है। डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? 2.26 सेंटीमीटर, जिसे इंचेस में बोलते हैं 0.8 इंच। ठीक है, अगर यहीं पर आती है बात लंबाई की, तो लंबाई में 0.18 होती है, जिसका मतलब है 0.45 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सूत्र होता है A1 की सामग्री 16% दिखाता है, तो इसमें कौन सा करेक्ट है? फॉर्मेट कौन सा करेक्ट है? इसमें A1 की सामग्री 16% शो करेगा, तो कौन सा करेक्ट इसका फॉर्मेट है? ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑप्शन सी है या ऑप्शन नंबर डी है, इस टाइप से लिखा जाएगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, लिबर कैल्क में जो सूत्र है A1 की सामग्री 16% में दिखाता है, वो उसका करेक्ट आंसर इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई का सिंपल आएगा। इसमें किसका मल्टीप्लाई का सिंपल आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। लिबर ऑफिस कैल्क में प्रथम कॉलम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? चाहे आप सीट में किसी भी कॉलम पर हो, चाहे लास्ट हो या किसी भी लोकेशन पर हो, अगर आपको प्रथम कॉलम पर जंप करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, या ऑप्शन नंबर डी नन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल सेलेक्ट के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? जो सेल को सेलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट का यूज करते हैं? सेल को सेलेक्ट करना हमें,
ठीक है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी सी प्लस स्पेस का यूज़ करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस डॉलर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है तो मैंने बताया था कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होता है और सी प्लस स्पेस से क्या होता है और कंट्रोल प्लस 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 से क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस 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 से क्या होता है हमारा एक नया सेल जोड़ सकते हैं इसमें, क्या न्यू सेल ऐड करना। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होता है कॉलम सेलेक्ट होता है, क्या होता है हमारा कॉलम सेलेक्ट, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हमारी रो सेलेक्ट होती है, क्या रो माने पंक्ति कॉलम माने स्तंभ, तो हमारी रो सेलेक्ट होती है, रो सेलेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लिब्रोपिस कैल्क का अन्य नाम क्या है। जो हमारा लिब्रोपिस कैल्क है उसका अन्य नाम क्या होता है। ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी वर्कशीट, ऑप्शन डी ओनली सीट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए स्प्रेडशीट। ठीक है, अगर यहाँ पर राइटर होता तो यहाँ पर होता माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है वर्ड प्रोसेसर। इम्प्रेस होता है यहाँ पर लिखा हुआ लिब्रोपिस इम्प्रेस, तो उसका मतलब होता है हमारा प्रेजेंटेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, लिब्रोपिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है किसी को बनाई गई फाइल को मेल करने के लिए, ऑप्शन बी कई लोगों को मेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी दो मेल को आपस में मर्ज करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कई लोगों को मेल करने के लिए हम मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रोपिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 1024, या ऑप्शन नंबर डी 10,48,576। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, ठीक है। वैसे तो बाई चांस से रिपीट है मगर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन हमारे पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1024। ठीक है, और जो नीचे दे रखा है यहाँ पर 10,48,576, ये हमारी क्या होती हैं रोज़ होती हैं। ठीक है, रोज़ होती हैं इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, लिब्रोपिस कैल्क में अंतिम कॉलम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। अगर हमें अंतिम कॉलम पर जाना है तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज। किसका यूज करेंगे हम कंट्रोल प्लस राइट एरो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कंट्रोल प्लस राइट एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, लिब्रोपिस कैल्क में पाइवट टेबल का विकल्प किस मेन्यू में होता है। जो हमारा लिब्रोपिस कैल्क है उसमें पाइवट टेबल का जो विकल्प होता है वो हमारा डेटा मेन्यू में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी डेटा मेन्यू। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, त्रिपल से एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिब्रोपिस कैल्क प्रोग्राम में जूम कम या फिर ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा करने वाला विकल्प कहाँ से होता है। ठीक है, मैं लिब्रोपिस कैल्क प्रोग्राम में जूम कम ज़्यादा करने का विकल्प कहाँ पर शो होता है। ठीक है, ऑप्शन ए टास्क बार में, ऑप्शन बी स्टेटस बार में, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग बार में, ऑप्शन डी नन। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी स्टेटस बार में। कहाँ होता है ये स्टेटस बार में होता है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, लिब्रोपिस कैल्क में कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है ताकि वह अपने स्थान से इधर उधर ना हो। ऑप्शन ए फ्रीज कॉलम, ऑप्शन बी फ्रीज सीट, ऑप्शन सी फ्रीज सेल, ऑप्शन डी नन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रीज कॉलम। ठीक है, फ्रीज कॉलम इसका करेक्ट आंसर है।
फिर यहाँ फ्रीज कॉलम से मतलब यह है जैसे आपकी सीट है, ये आपकी सीट है, ठीक है, यहाँ काफ़ी पंक्तियाँ हैं। अगर आपने इसे सेलेक्ट करके इसे आपने फ्रीज कर दिया, फ्रीज कॉलम, तो ये नीचे के ये सब बाकी जितने भी सेल वगैरह हैं, सीट है, पूरी स्क्रॉल होगी, मगर आपको ये आपका यहीं पे फ्रीज हो जाएगा, यहीं पे जाम हो जाएगा। बाकी जितने भी सेल वगैरह हैं ये काम करेंगे और ये हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसे सीट को ऊपर करेंगे ना तो ये नहीं छिपेगा, हमारा पहला वाला जो हमारा वो है कॉलम फ्रीज हुआ हुआ, ये नहीं, ये हाइड नहीं होगा, बाकी सब हाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें हमेशा शो होगा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो को का आखिरी पता क्या होता है? ऑप्शन ए BFD, ऑप्शन बी XLS, ऑप्शन सी AMJ, ऑप्शन नंबर डी XFD। इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी XFD। न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग, पुराने के अकॉर्डिंग क्या है AMJ। करेक्ट आंसर क्या है इसका डी XFD। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में वर्तमान समय प्रविष्टि करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस कॉमा, ठीक है, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस C प्लस कॉमा, ठीक है, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस C प्लस कॉमा, ऑप्शन डी है अल्ट प्लस C प्लस कॉमा। इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस C प्लस कॉमा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको लास्ट में बोला दूंगा, तो यह स्पेशल फॉर यू, आपके लिए स्पेशल है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम कितना होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है? तो उसका जो नाम होता है वो होता है हमारा लिबरेशन सैंस। क्या होता है? लिबरेशन सैंस। अगर यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात आती है तो लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है लिबरेशन सेरिफ, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो वो होता है हमारा 10, ठीक है, 10। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेन्यू होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 11 मेन्यू होते हैं, और राइटर में भी 11 मेन्यू होते हैं, इम्प्रेस में हमारे 10 मेन्यू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है इसमें? जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो हमारा 100% होता है, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में समान है, ठीक है। मिनिमम जूम कितना होता है इसमें? इसमें मिनिमम जूम होता है 20%, और मैक्सिमम जूम कितना परसेंट होता है? 400%, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।